हेलो एवरीवन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है अप्रेंटिसेस की। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और इसमें अगर मैं बात करूं अप्रेंटिसेस की जो वैकेंसीज निकली है वो 1961 एक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज होंगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 फरवरी से 6 मार्च तक भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो इसका होगा 10 मार्च को होगा। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 3000 वैकेंसीज हैं। इन 3000 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिवीजन अभी एनेक्सर 1 में अवेलेबल है, जो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज भी या स्टेट वाइज डिवीजन जो है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थिंक 31 मार्च तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें एज लिमिट तो है कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 अप्रैल 1996 और 31 मार्च 2004। तो एज लिमिट तो आपकी मतलब ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बता रखी है, इन दोनों डेट्स के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC PWD को, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि 31 मार्च 2020 क्यों लिखा हुआ इधर, तो ये में भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, बट ये 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस विल बी सब्जेक्ट टू हिजर बीइंग डिक्लेयर मेडिकली फिट। बेसिकली मेडिकली फिट आप होने चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकते हैं MBBS डॉक्टर का, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो अप्रेंटिसेस का पोर्टल है यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल 100% क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर जो ये बैंकिंग डिपार्टमेंट है इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ओनली वन रीजन while applying. However, allotment will be based on need of bank and subject to availability of vacancies. यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो केवल एक ही रीजन का आप फॉर्म भर सकते हो, बाकी सिलेक्शन वगैरह जो होगा वो आपका बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं और अप्रेंटिस कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही हो या कहीं और भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपने कहीं पर जॉब ट्रेनिंग ली हुई है ग्रेजुएशन के बाद 1 साल वगैरह की, तो भी आप इस अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल नहीं हो। और ये सिर्फ अप्रेंटिस है, इसके बाद आपका कोई राइट नहीं है कि आप बैंक के अंदर जॉब की डिमांड करो। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको ये अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। तो वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसके 5 पार्ट्स होंगे। क्वांटिटिव जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, और बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये सारे आपके ऑनलाइन टेस्ट के कंपोनेंट हैं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसीज। मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इस टेस्ट के मेरिट के बेसिस पर मेरिट लिस्ट इज टू बी ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। In case more than one candidate score same marks in the merit list, such candidate will be ranked in the merit list according to their age in descending order। ठीक है, अगर किसी के मार्क्स सेम होते हैं तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया ऑनलाइन टेस्ट। इसके बाद क्या है भाई, लोकल लैंग्वेज प्रूफ। कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। जिस भी रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ 8th 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल हैविंग स्टडीड वन ऑफ इजर सब्जेक्ट, यानी कि वो लैंग्वेज आपने स्कूल में पढ़ी हो उसका प्रूफ आपको देना होगा। टेस्ट वगैरह नहीं है, जस्ट प्रूफ से काम चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस। कैंडिडेट फाउंड सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट शॉल बी ऑफर्ड एंगेजमेंट डिजिटली बाय द बैंक थ्रू द अप्रेंटिस पोर्टल के थ्रू आपको नोटिफाई करा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। कैंडिडेट रिसीविंग द ऑफर ऑफ अप्रेंटिस ऑनलाइन फ्रॉम द बैंक नीड टू एक्सेप्ट इट ऑन द पोर्टल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो गए। अप्रेंटिस ट्रेनिंग शॉल बी डीम टू हैव कमेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग स्टार्ट डेट मेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका एक्सेप्टेंस लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा कि कब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शॉल बी ऑफ 12 मंथ। 12 महीने की इसमें जो अप्रेंटिस है वो आप लोगों को दी जाएगी। स्टाइपन की बात करें, स्टाइपन आप देखो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए 15,000 स्टाइपन है। अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस के लिए भी 15,000 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपन रखा गया है। अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस। इन स्टाइपन के अलावा कोई और दूसरा अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। अप्रेंटिसशिप शॉल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग।
अप्रेंटिसेस शुड बी एंटाइटल्ड टू सच हॉलीडे एज आर ऑब्जर्व इन द बैंक, यानी कि जो भी बैंक वगैरह की हॉलीडेज होती हैं उसमें आपको हॉलीडेज वगैरह मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। शॉल बी क्रेडिटेड 1 कैजुअल लीव इन एवरी मंथ, कैजुअल लीव अलाउड है हर महीने, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप रीड आउट कर लीजिएगा। और बाकी इसके अलावा अप्रेंटिसेस आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, तो असेसमेंट वगैरह आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको बैंक द्वारा दिया जाएगा। लिमिट में जो रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है और PWD को 10 साल है और 1984 राइट्स वाले पर्सन्स को 5 ईयर्स है और कुछ विडोड डाइवर्स वुमेन को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसका डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें, PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फ़ीस है, SC/ST और ऑल वुमेन और EWS के लिए 600 रुपये फ़ीस है और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 800 रुपये की फ़ीस रखी गई है। हाउ टू अप्लाई, सारे कैंडिडेट जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अप्लाई करते समय बहुत केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट डिटेल और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कीजिएगा कि जो भी जिनका भी सिलेक्शन वगैरह होता है, जिनको भी शॉर्टलिस्टेड करा जाता है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए नियरेस्ट CBI की जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर बुलाया जाएगा। ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन थ्रू द अप्रेंटिसेस पोर्टल, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन जिसका होगा उसको अप्रेंटिसेस पोर्टल के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन है वो दी जाएगी बैंक द्वारा। बाकी ये एनेक्सर 1 की जो बात हो रही थी, जिसमें डिटेल वैकेंसीज रीजन वाइज लिखी गई हैं, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज लिखी गई हैं, वो आप एनेक्सर 1 में यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह हैं जो फॉर्म वगैरह भरते वक्त या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगे जा सकते हैं, उसके फॉर्मेट यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट के लिए तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।